वेलकम फॉरेक्स ट्रेडर्स टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। कल मार्केट ओपन हुआ था 4075 पे और मैंने क्लियरली आपको जोन दिया था 4120 से लेके 4030 का, और आप क्लियरली देख सकते हो मार्केट ने इसी जोन में आकर सपोर्ट लिया है और उसके बाद एक अच्छा खासा बाउंस हमें देखने के लिए मिला है। और उसके साथ ही आप देख सकते हो मार्केट अभी भी यही होवर अराउंड होता हुआ नजर आ एग्जैक्टली मार्केट ने किया है बाउंस 4028 से, और अब यहाँ से मार्केट कहाँ जाएगा उसे एनालिसिस करने की कोशिश अब हम यहाँ पे करेंगे। न्यूज सेक्शन की अगर बात करें तो ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की न्यूज है गोल्ड स्टडीज ऑन मिड ईस्ट फॉर अनसर्टनिटीज। Gold steadied around 4050 as announced on a Tuesday, trading in a narrow range of investor tracker developments in US-Iran talk for a clue on the potential reopening of Strait of Hormuz, while continuing to elevate the outlook for US Federal Reserve monetary policy. President Donald Trump said that offer of talk represent Tehran's final opportunity to reach a deal and expressed confidence that Hormuz will reopen soon. Iran, however, denied that any direct talk with the US are underway. True, it said discussion with Oman aimed in increasing shipping through the strait or making progress. Meanwhile, markets are pricing about 65% chances of 25 basis point Fed rate hike in September after the central bank left interest rate unchanged in July. Bank of New York Fed President John Williams said monetary policy remained well positioned, adding that inflation is expected to ease during the second half of the year. So अभी भी ये चीजें मिडिल ईस्ट पे ही डिपेंडेंट हमें नजर आ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन है या नहीं, बंद होने वाला है अगेन, यहाँ पे ये इनकी पीस एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है। इसके साथ ही यहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रम्प का कहना है कि वो तेहरान को लास्ट अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। ईरान ने अभी कुछ भी डायरेक्ट टॉक विद यूएस चल रहा है, इसे एक डिनाइल कहा है, और यहाँ पे 65% चांसेस है कि हमें सितंबर में 25 बेसिस का यानी बीपीएक्स का रेट हाइक देखने के लिए मिलेगा। और इस मंथ यानी जुलाई के अंदर सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट अपना चेंज नहीं किया है। ओवरऑल ये सारे इवेंट्स है, ये न्यूज़ है जो हमारे ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के न्यूज़ में हमें दिखाई पड़ रहा है। ये सारे मैं कोई अपने दिल से नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे मुझे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वही आपको बताने की कोशिश कर रहा है। उसके साथ ही बढ़ते हैं अपने कैलेंडर इवेंट्स में, और कौन से इवेंट्स हमें नज़र आ रहे हैं ये देखने की कोशिश अब हम यहाँ पे करेंगे। कैलेंडर इवेंट्स के लिए आ गए मेडल माइन की वेबसाइट पे। आज है ट्यूसडे August 4, 2026, और आप देख सकते हो एशियन और लंदन सेशन में कुछ खास इवेंट मुझे नजर नहीं आ रहे। न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट होते के आसपास आप देख सकते हो 7:30 PM यूएस जॉब ओपनिंग का डेटा आने वाला है, और जून 2 और 30 ऑफ जून की अगर मैं बात करूंगा तो आप देख सकते हो जो फोरकास्ट था उससे डेटा ज्यादा ही आया। ये जॉब ओपनिंग का डेटा है, और जितना अगर ये कम जॉब्स कम आएंगी तो गोल्ड को हम ऊपर जाता हुआ देख पाएंगे, अगर जॉब्स ज्यादा आएंगी तो गोल्ड को हम नेगेटिव साइड जाता हुआ देख पाएंगे। सो बी केयरफुल। आज ये डेटा मॉडरेट लेवल पे है, बट 7:30 यहाँ पे यूएस जॉब ओपनिंग का डेटा आने वाला है। उस हिसाब से यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है अगर ये डेटा जुलाई के एंड में इसी तरह से ज्यादा आता है तो गोल्ड को हम नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाता हुआ देख पाएंगे। और गोल्ड अभी एक क्रूशियल सपोर्ट पे पड़ा हुआ है जहां से उनसे बहुत नजदीक 4000 का क्वालिटेटिव लेवल या सपोर्ट आप कह सकते हो, वहां गोल्ड आने की कोशिश कर सकता है। सो ये आएगा नहीं आएगा या कौन से लेवल से रिजेक्शन दिखाएगा ये देखने के लिए बढ़ते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। अब जिन लेवल्स की जरूरत मुझे है नहीं तो सबसे पहले करते हैं उनको रिमूव और बढ़ते हैं बिगर टाइम फ्रेम पे। वन डे के एनालिसिस में अगर देखा जाए तो गोल्ड ने अभी भी गोल्ड हमारे 4120 और 4028 के जोन में फंसा हुआ नजर आ रहा है।
एंड मेक अ नोट, यहाँ पे और एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है जिसके अंदर मार्केट स्टेबल होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट बिल्डअप करने की ही कोशिश कर रहा है। देखिए एक सिंपली स्ट्रैटेजी बताता हूँ। कल का हाई यहाँ पड़ा है, लो यहाँ पड़ा है। कल का उसके डे बिफोर का हाई यहाँ पड़ा था, लो यहाँ पड़ा था। मार्केट आया लो पे और यहीं से बाउंस हो गया। आज का लो अभी तक का बना हुआ है 4042। और अगर मार्केट को नीचे जाना है तो सबसे पहले 4028 के नीचे से स्टेबल होना होगा, और उसके बाद का टारगेट 4019 और उसके बाद 4000। और अगर मार्केट यहाँ पे इस हाई पे चला भी जाता है या इसे छू भी लेता है तो मैं यही कोशिश करूंगा, मेरा एसएल बनेगा ओपन प्राइस के नीचे, एंट्री होगी 50 से 60 के बीच में, और टारगेट होगा एटलीस्ट 4100 के ऊपर। सिंपल स्ट्रेटजी विद लुकिंग अ डे टाइम फ्रेम, यहीं से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और बिगर टारगेट अगर मुझे रखना भी है तो 4120 हम बहुत आसानी से रख सकते हैं। सो ये डेली टाइम फ्रेम मुझे फिलहाल यही दिखा रहा है। बढ़ते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे 5 मिनट्स के, और देखने की कोशिश करते हैं मार्केट ने हमें कोई जोन अभी तक दिया है या नहीं। अगर ट्रस्ट मी 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मुझे यही दिखाई देखने के लिए पड़ रहा है कि मार्केट यहाँ पे अभी कंफ्यूज्ड है, मार्केट में कोई डायरेक्शन नजर नहीं आ रहा है, और मार्केट मुझे क्लियरली एक साइडवेज जोन में फंसा हुआ लग रहा है। बट मेक अ नोट, यहीं पे अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चाहता हुआ, आप डेफिनेटली कुछ तो लेवल्स आपको देने होंगे जहां से आप ट्रेड कर सको। सो मेक अ नोट, 4028 एक सपोर्ट है और 4120 एक रेजिस्टेंस है। बट मार्केट अगर यहाँ पे एक सपोर्ट बिल्डअप कर रहा है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इन लेवल्स पे मार्केट एक रिएक्शन देगा जो बन रहा है। आई नो ये जोन आज के दिन के लिए काफी बड़ा है, बट मेक अ नोट, यही जोन है जहां पे मार्केट रिएक्शन अच्छा खासा हमें देखने के लिए मिल सकता है। देखिए कल का हाई पड़ा हुआ है यहाँ 4079, और मार्केट अगर 4079 को छू भी लेता है उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि इस जोन में यानी 50 टू 60 के जोन में बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। एसएल आपका 52 के नीचे यानी 50 के आसपास आपका एसएल होगा। सो यहाँ पे मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ, 52 का ओपन प्राइस है, 50 के नीचे आपका एसएल होगा। आपका एंट्री बिटवीन 50 टू 60 होगा, और टारगेट अबाउट 100 या 4120 कैन बी योर इजी टारगेट। ऐसे क्यों कह रहा हूं, अभी इसे एक्सप्लेन कर बोलता है, क्योंकि कल का हाई पड़ा है। मैं यहाँ पे एक सिंपल स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ आपको, हाई और लो को एनालाइज करना है। हाई पड़ा है यहाँ और लो पड़ा है यहाँ। अगर मार्केट हाई को टकरा रहा है तो डेफिनेटली वो लो की तरफ जाने की कोशिश नहीं करेगा, और बहुत ज़्यादा चांसेस है मार्केट यहाँ जाके 4120 टच करेगा। उसके बाद जिस तरह से हमने देखा यूएस जॉब ओपनिंग का डेटा आने वाला है, उस वक्त मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दिखाकर दोबारा इसी जोन में आने की कोशिश कर सकता है। सो ट्रेडर्स बी केयरफुल। अगर यहाँ पे कुछ भी न्यूज़ नहीं आती या जॉल्ट ओपनिंग का डाटा अगर अपोजिट डायरेक्शन में आता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट 4120 भी ब्रेक कर जाएगा। बट सिंपल सजेशन, वेट करो, वॉच करो। एटलीस्ट मार्केट को कल के हाई को ब्रेक करने दो, उसके बाद इंतजार करो कि आप बाय के लिए चले जाओ। बट वेट एंड वॉच, मार्केट को इस जोन में दोबारा आने दो, उसके बाद ही हम बाइंग की कोशिश करेंगे। और अगर आपको सेल जाना है तो सबसे पहले मार्केट को बेसिकली ओपन प्राइस के नीचे स्टेबल होने दो, उसके बाद ही आप यहाँ से सेल कर सकते हो। उसके बाद जो भी हाई बना है यहाँ पे आपका एसएल होगा, एंट्री बिलो ओपन प्राइस होगी, और टारगेट अराउंड 4000 आप इजीली रख सकते हो। बट मेक अ नोट, 4028 एक ऐसा सपोर्ट है जहां से मार्केट ने, आप देख सकते हो कितने बार एक अच्छा खासा बड़ा बाउंस हमें दिखाया है। सो ट्रेडर्स, अगर मार्केट यहाँ पे हाई ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब वो कोशिश करेगा यहाँ से दोबारा 4120 जाने की। सो बी केयरफुल, प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रैटेजी। और देखिए यहाँ से एक बाउंस मिला, यहाँ से बाउंस मिला, यहाँ से बाउंस मिला, और अगर मार्केट दोबारा 4028 यानी ओपन प्राइस के नीचे नहीं जाता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से मार्केट
4120 पे जाने की कोशिश कर सकता है। सो डेली स्ट्रेटजी हो गई, इतना ही मुझे नजर आ रहा है वही मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल।